तो भाई कई दिनों के इंतजार कराने के बाद मनोज भाई आ गए और इन्हें दिखा दे हम। ये तो मैंने 4-5 बैग में एक्स्ट्रा करी थी और ये है वो बैग दूसरे कंडीशन। देखो हमारे आगे पहली बार इस साल में पहला चैलेंज ये आया है कि केसिंग मिट्टी डालने के बावजूद भी ऊपर से माइसेलियम फैल जाता है और मशरूम दूर से दूर तक कहीं नहीं है। भगत जी की शादी नहीं हुई, शादी करवानी है, बोल दो इसमें हैं? हम तो कुत्ते कुत्ते की मौत ही मर रहा है। तो भाई बहुत दिनों से शादियों के सीजन में शादी अटेंड करने में और चीज़ों में हमने कर ली एक छोटी सी गड़बड़ अपनी मशरूम फार्मिंग में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो भाई शादियों का सीज़न चल रहा था, उस चक्कर में काफ़ी बिजी शेड्यूल था और वीडियो भी बनानी, सब कुछ मैनेज करना। तो हमने जो बाद वाला मशरूम का बैग लगाया था, वो बैच लगाया था, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी। और देखो मम्मी का सुबह से ही फ़ोन पर रील चलने स्टार्ट हो गई। मम्मी ने भी चाय नाश्ता भी नहीं दिया। मम्मी मुझे जंगल जाना है जल्दी, तो मुझे जाना है खेत में डोल लगाने और उसके बाद हमारे वो मनोज भाई भी आएंगे तो हम उनसे दिखाएंगे बैग में क्या प्रॉब्लम आई है। क्योंकि पहला वाला बैच जो था वो हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन दिया, अभी तक प्रोडक्शन दे रहा है 2 महीने होने के बावजूद भी। और जो नया बैच था उसमें हमारे दिक्कत आई कि उसमें जो रफलिंग होती है, जो मतलब हम केसिंग मिट्टी ऊपर से डालते हैं उसके ऊपर जाला फैलता है। जाला फैलने में उसे हम तोड़ते हैं और फिर एक बार से और रफलिंग करते हैं उस पर। तो हम जितनी बार भी उस पर केसिंग मिट्टी डाल रहे हैं उस पर दोबारा ऊपर से जाला फैल रहा है, यानी कि मशरूम ना निकल के वो हर बार ऊपर से उसकी जो सतह है, ऊपर की परत है, वो उस पर हार्ड हो जाती है माइसेलियम फैलने से। अब पता नहीं 40 से 50 दिन हो गए बैगों को, अब इस बार हमें उनमें गड़बड़ लग रही है। ये मतलब कि नया फेस आया है हमारे आगे, तो इन्हीं चैलेंजेस की वजह से आप सीख पाते हो कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई है और क्या चीज़ कम बढ़ती उसमें हो गया। तो आज मनोज भाई आएंगे तो उनसे हम इस चीज़ पे पूरा डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल हम अपना थोड़ा बहुत काम जो है वो मैनेज कर लें, उसके बाद मनोज भाई से मिलवाएंगे और आपको बैगों की, दोनों रूम के बैगों की कंडीशन दिखाएंगे। तो भाई अब पी रहे हैं हम दूध और मम्मी नाश्ता देने आई थी मुझे और ख़ुद दूसरी बार सुबह का नाश्ता ले लिया। उसमें लड्डू, ब्रेड और आई थी नाम से मेरे नाश्ता देने के लिए। और देखो एक लड्डू खा लिया, एक इससे पहले खा लिया ब्रेड और इसमें डाल दिया दूध में। तो भाई चाय में और दूध में लड्डू डाल के खाने का मजा ही और कुछ है। चौलाई का लड्डू, जो अपने घर का दूध हो तो 10 बार पी लो चाय, 10 बार दूध पी लो, क्या होगा? ठीक है, हमें कोई खरीद को थोड़ी लाना। मम्मी और माँ सुबह से सामने 10 बार ही पी जाती है मम्मी। तो भाई अभी हम फ़िलहाल जंगल जाएंगे और उसके बाद आके आपको सारा मशरूम जो होंगे वो तोड़ेंगे और नए वाले बैगों को दिखाएंगे कि उनमें क्या दिक्कत आ रही है। तो अब फावला उठा लिया है और स्कूटी ठाक के जंगल जाना है। पर जब तक हम अपने मेन कैरेक्टर से आपको ना मिलाए, जब तक व्लॉग का क्या मज़ा। माँ बोल दो सबको हेलो गाइस। हेलो हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? अच्छा, ये दर्द हो जाए दो मैंने हाल इनके पूछने, अपने बताने नहीं हो। इनके पूछने मैंने पूछा, मैं माँ से कहा रहा था क्या हाल है आपके पूछना, तो माँ ने अपना वो चालू कर दिया रेडियो, गोड्डों में दर्द है ये है। ना उठ रहे हो यार, आप तो कुलत लगी। चलो तो किसी से दवाई मंगवाओ इनमें से जो देखना है। हाँ। भेज दे मैं दवाई, कल परसों में लाए थे। कौन? भाई माँ के लिए दवाई भेज देना अगर कोई होगा। कल गया था नौको दिखाने, चल नौको दिखाने गया था, नहीं गया। एक खुराक ला दो, बताओ कितना अत्याचार हो रहा है बेचारी पे, देखो गाल देखो। चल। तो भाई हम जा रहे थे अब जंगल और माँ कुछ स्पीच दे रही थी। क्या था? नो कह रहे माँ पर नीरा मोटा तरफ का हार गया। और मैं हाँ, क्यों हार गया? इसमें वीडियो के चक्कर में जो रात को नाश होता दिखा दिया। एक चीज दिखाऊं? चल। तो भाई बाबर मैं जा रहे हैं अब जा स्कूटी से डोल लगाना और हमें हो रही है देर। फिर कल हमें गन्ना भी बोना है अपने उस खेत में, तो अब उसे डोल लगा के फिट करना बस। तो भाई ये वो अपना खेत है छोटा सा, जिसमें कल हम गन्ना बोएंगे एक नई वैरायटी का। कौन सा बोएंगे? 19 वैरायटी का गन्ना इसमें हम कल बोने वाले हैं। ये हमारा सबसे पहला खेत होगा बुआई का, इस सीज़न का सबसे अगेता गन्ना। और ये 1.5 बीघे का खेत है समथिंग। हमारे यहाँ खेत एक जगह नहीं है सबके, जैसे हमारा एक खेत यहाँ है, फिर वहाँ सामने उधर और 3-4 जगह और उधर भी हैं जगह, 10 बीघे के खेत हो तो और 10-10 बीघे के भी हैं। मतलब कि पर ज़मीन बहुत सारी जगह हैं, बड़े खेत भी हैं छोटे खेत भी हैं। इधर खेत भी है जहाँ हमारी 35 वैरायटी का गन्ने की छुलाई हुई है।
तो इसकी हमें ये वाली डोल सही करनी है। फिर इसमें कंप्यूटर तो लग चुका है और उस वाले खेत में कंप्यूटर लगवाना है थोड़ी देर में। तो ये आज दिन का ये शेड्यूल है। और जो हमारा कपिल भाई हैं बिहार वाले, वो कर रहे हैं बीज तैयार गन्ने की कटाई करके इसमें बुआई के लिए। तो बाबा मेरा काम है डोल लगानी है और उस खेत में कंप्यूटर लगवाना है। और जो ये खेत तैयार होता है इसमें देखो मिट्टी, हम इसे हमारे यहाँ जो लोकल में बोलते हैं वो बोलते हैं बहान होना, मतलब कि खेत बुरबुरा होना। तो इसकी 3 से 4 बार जुताई करी जाती है टीलर से, रोटावेटर से और बहुत अच्छे से। और हमें बचपन में जब गन्ना बुआई से पहले बड़ा मज़ा आता था। तो देखो, तो बाबा ने जो हमारे जुताई करी है, तो बाबा को एक्सपीरियंस लगभग ट्रैक्टर चलाने का होगा 40 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। हाँ, 15 साल की उम्र से लगभग ट्रैक्टर चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो 40-45 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था। तो बाबा ने जुताई करी है, देखो पैर देखो कितना अंदर जा रहा है हल्का सा रखते ही साथ। तो जितना अच्छा खेत की मिट्टी बुरबुरी होगी, ये वाली मिट्टी जो होती है जितनी मुलायम बुरबुरी और अच्छे से इसमें डले नहीं होंगे, ये इसमें जो ये डली बन जाती हैं ये नहीं होंगी, जितना खेत में बहान, मिट्टी का बहान बोलते हैं इसे, मुलायम होगा उतनी फसल अच्छी होगी और उतना फुटाव अच्छा होगा। जैसे हम गन्ना बोएंगे तो गन्ने की जो आँख होती है जिसमें से गन्ने का पौधा निकल के ऊपर चलता है, उसमें फुटाव अच्छा होगा। या कोई सी भी फसल हो, गन्ना ही नहीं, जितना अच्छा खेत की मिट्टी को तैयार करोगे, जितने उसमें मिनरल्स दोगे, जितना अच्छे से उसमें मिलाई करोगे खाद के गोबर की, उतना अच्छे से फसल होगी। तो कहने का मतलब ये था, बचपन में इतना मज़ा आता था जब इसमें ऐसे चलते थे, तो अलग ही सीन था। चप्पल निकाल के खेलना स्टार्ट कर दिया और ऐसे पैरों के निशान बना दिए सारे खेत में। और अब ये चीज़ें भूल गए। अब फिक्र का, उस टाइम काम की फ़िक्र नहीं रहती थी। उस टाइम हमें तो सिर्फ मज़े लेने थे। 1-2 गन्ना डाल दिया बुआई में तो डाल दिया, वरना ट्रैक्टर पे बैठना। फिर हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब घर से छबड़े में रोटी आया करती थी, कढ़ी, उड़द और चावल, और उसके साथ रोटी और गुड़। तो उसमें वो खाना, पेड़ की छाँव में बैठ के और बुआई होना, बहुत चीज़ें थी। अब काम की जिम्मेदारी की वजह से वो चीज़ें, इन्जॉयमेंट ख़त्म हो गया और अब जिम्मेदारी दिखती है। तो अब वो फीलिंग भी ख़त्म हो गई और वो टाइम भी चला गया। तो वो हमें डोल लगानी है बस। तो भाई 15-20 मिनट में पूरी डोल लगा दी तुम्हारे भाई ने। देखो वहाँ से सामने सड़क से और यहाँ तक। अब कल इसमें गन्ने की बुआई करेंगे। हमने घर वालों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि हमें ये वाला खेत, ये गांव के पास में है, देखो सामने वो गांव है, छत चमक रही होगी आपको। ये 1.5-2 बीघे का खेत है जहाँ तक ये जुताई हुई पड़ी है इसकी। हमें इसमें मोरिंगा के पेड़ लगाने थे, हिंदी में बोलते हैं सहजन। उसका इस टाइम पे काफ़ी डिमांड आ रही है इंडिया में और लोग उसके बेनिफिट के बारे में जान रहे हैं और ज़्यादातर लोग उसे ले रहे हैं, जिन्हें उसके फ़ायदे पता हैं, कितना ज़्यादा नेचुरल है वो, और उसमें बॉडी के लिए, कई बीमारियों के लिए और बॉडी के मिनरल्स के लिए और बॉडी के विटामिन्स के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। खाने में तो वो कड़वा होता है। उसे लेने का तरीका है कि उसके पत्ती होती हैं, पत्तियों को तोड़कर सुखाया जाता है ठंडी छाँव में और उसका पाउडर बना के वो डेली लाइफ में आप 1 चम्मच पानी से भी ले सकते हैं, या आप अपने परांठे, रोटी के आटे में भी मिला सकते हैं, उसकी रोटी सिखा सकते हैं 1-2 चम्मच डालकर। तो बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मोरिंगा, और बिना खाद पानी दवाई वैसा कोई उस पर नहीं लगता। बस उसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हैं नीचे मिट्टी में। बट घर वालों को हम पे विश्वास नहीं था, या अभी जो भी है उन्होंने नहीं दी ज़मीन, वरना हम इसमें मोरिंगा के पेड़ लगाने की सोच रहे थे। पर लगाएंगे ज़रूर, चाहे कहीं भी लगाएं। अपने एक भाई हैं, उनसे बात हुई है इस बारे में, अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़े से पेड़ वहाँ लगाएंगे। और हमें उसका मतलब चीज़ें समझ में आई, कैसे सेल है, क्या चार्ट है उसका, क्या इतनी डिमांड है इंडिया में, कैसे सेल करवाते हैं, क्या प्रोसेस है, हमारे यहाँ पेड़ कितना ग्रो करेगा। तो 100% इस साल उसमें लगाएंगे थोड़े से, फिर अगले साल बढ़ाएंगे। भाई डोल तो लग गई और जैसे जैसे काम का सीज़न पास आ रहा है, सब लोग अपने काम में लगे हैं। भगत जी बगल एक, और देखो उधर हमारे विधान भाई ट्रैक्टर लेके ज़मीन जोतने आ गए। तो सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं और अब अगले 4-5 महीने बरसात तक
किसान पर पूरा लोड होगा काम का। क्यों भगत जी? सही बात है। अब जा काम बहुत ज्यादा चलेगा नहीं? काम चल रहा है। अब गन्ने की बुआई, वही है। हाँ, इसके बाद गन्ने को नलाई गुड़ाई और पानी देना, खाद डालना। और भगत जी देखो इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। भगत जी की शादी नहीं हुई, शादी करवानी है, बोल दो इसमें हैं? शादी करा दो, ऐसी मर रहे हैं, हम तो कुत्ते मार दिए। कुत्ते की मौत ही मर रहा है। बता दो अगर होगा तो कोई मिल जाएगी, बताओ। हाँ हाँ। फोन नंबर है तुम्हारा, डाल दूं? ना फोन नंबर डाल ना हाँ। चलो, तो भगत जी के पास एक बैल है, एक बुग्गी है, एक घर है और थोड़ी सी जमीन है। अगर कोई लड़की हो तो इनकी शादी नहीं हो पाई, शादी के लिए संपर्क करें। तो भाई जंगल से आने के बाद हमारी ड्यूटी लगी थी मशरूम तोड़ने पे और मशरूम के बैग चेक करने पे। और माँ ने पाथने चालू कर दिए हैं उपले गोबर के। देखो ये यहाँ अभी 2-3 दिन से स्टार्ट करे हैं, क्योंकि जगह तो ज़्यादा है नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा पता करते थे। ये बेस्ट स्रोत है ईंधन का घर में चूल्हे में जलाने के लिए, और इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते जो हमें गैस पे रोटी खाने से होते हैं। तो माँ ने कर दिया आज का काम कंप्लीट। आज ये वाले खड़ाते हैं दूध, क्या खाना बनाते गैस पर, उपलम कढ़ाते हैं दूध। पता चली क्या? माँ की नॉलेज लिया करो तुम माँ से। तो अब हम मशरूम तोड़ने चलते हैं अंदर। हमारे अड़ू के पेड़ पे इस बार भी फूल ना के बराबर ही आए हैं, 1-2। पता नहीं पेड़ में क्या दिक्कत होगी, नहीं वरना इस टाइम पे सारा पेड़ गुलाबी हो जाता फूलों से। ना चीकू आ रहा है, आम पे तो मोल आना स्टार्ट हो गया है। वही देखो पुराने वाले बैगों में हमारे अभी भी मशरूम निकल रहे हैं, जबकि इन्हें 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं, पर ज़्यादा नहीं तो कम। बट ये हमें मशरूम रोज का एक छबड़ी दे देते हैं लगभग। और वही कंडीशन देखी जाए, मैंने रख देता हूँ। अगर दूसरे वाले रूम को दिखाऊँ मैं, उसमें भी देखो, उसमें भी कहीं ना कहीं मशरूम आ रहे हैं। नीचे भी छोटा पिन हेड है, पिन हेड येलो तो पड़ रहा है, बट कुछ % मशरूम निकल रही है। अब नए रूम से हमें जितनी मतलब कि उम्मीद थी, वो देखो इसमें एक कंडीशन हो गई। मतलब ऊपर हम हर बार केसिंग करते हैं और हर बार केसिंग ऐसी कुछ हो जाती है चिकड़ी और एक लेयर बन जाती है ठोस। ये देखो अब इसमें मशरूम ना तो ग्रो कर रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा। हमारी बात समझ में नहीं आ रही। इसमें हर बार माइसेलियम फैल जाता है, जबकि होना ये चाहिए था। एक बार हमने केसिंग मिट्टी डाली, यानी ये ब्लैक वाली मिट्टी डाली, इसके बाद इस पर एक बार माइसेलियम फैलता है वाइट कलर का, और दोबारा जब हम इसे तोड़ देते हैं मसल कर, दोबारा मिट्टी डालते हैं तो मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। पहली तोड़ाई इनकी आ जानी थी। अभी तक जो टाइम है, हमने कई बार इनमें 2 से 3 बार ये तोड़ दिया ऊपर से मसल कर। देखो कितना हार्ड हो रहा है ये अभी भी। देखो अब ये पत्थर जैसा होगा तो इसमें कहाँ से मशरूम आ जाएंगे। अब हमारी समझ देखो, ये वो केसिंग मिट्टी है जो हमने इसमें डाली थी, और ये इतनी हार्ड हो रही है। हम हर बार डालते हैं, ये हर बार हार्ड हो जाती है। पता नहीं चला बैग क्या कर रहे हैं। बैग साइड से पूरे तैयार है। देखो माइसेलियम कितने अच्छे से फैला हुआ है, सब में पूरे बैगों में माइसेलियम फैला हुआ है। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। पर अब ये हमारे आगे पहली बार इस साल में पहला चैलेंज ये आया है कि केसिंग मिट्टी डालने के बावजूद भी ऊपर से माइसेलियम फैल जाता है और मशरूम दूर से दूर तक कहीं नहीं है। देखो ये कंडीशन हुई है। अब मनोज भाई आएंगे, वही बताएंगे कि इनमें ऐसी क्या कमी है जो मशरूम नहीं आ पा रही। ये सब बैगों में यही कंडीशन है। अब इसमें देखते हैं, शायद ये मेरे ख्याल से तो अब इसमें हमें ये वाली केसिंग मिट्टी हटानी पड़ेगी, और ये हटाने के बाद दूसरी केसिंग मिट्टी करनी पड़ सकती है। उसके बाद मशरूम आएंगे नहीं आएंगे, क्या इसमें गलती हुई, क्या हुआ, ये भी आपको हम आज बताएंगे मनोज भाई के आने के बाद। तो मशरूम तोड़ ली हमने, और मनोज भाई भी कुछ देर में आ जाएंगे शायद, बोला तो है उन्होंने कॉल पे। और हमारी CID अमरकली ने पालक काट लिया, मेथी और चने का साग। आज फिर घर वाले साग बनाएंगे, हमें तो दोपहर को दावत में जाना है कुछ। तो भाई कई दिनों के इंतजार कराने के बाद मनोज भाई आ गए और इन्हें दिखा दे हम। ये तो मैंने 4-5 बैग में एक्स्ट्रा करी थी, और ये है वो बैग दूसरे कंडीशन। देखो ये पापड़ टाइप इसमें बन गया ऊपर से। तीसरी केसिंग होगी लगभग। ये तो अभी करी थी हमने, ये तो कल करे हैं, पानी दिया। पर ये जो कंडीशन है, ये वाली जो मेन बात है इसमें, ये वाली इसकी जो परत है ना, ये हार्ड है और ये ऐसे जम गई, जम रही, इसमें माइसेलियम फैल गया और बार बार माइसेलियम ऊपर आ जा, पूरे वाइट हो जाते हैं बैग। ये तो कल करी थोड़ी थोड़ी डाल ये के। आ तो रहे, ये पर दिख तो ही ना रहे।
ये मशरूम थोड़े होंगे ये। मशरूम ही है यार। दिखे दिखाता और चार वीडियो बना रहे अभी। हाँ अब यार हद सारी वीडियो तो बनानी पड़ेगी। आ तो रहेंगे। हाँ तो अब ना बनने का हार्ड पर अप्रैल में ना होने का हार्ड तो क्या करें इसे? अब ना होगा हार्ड। ये देखो भैया नीचे का तुमने पूरा खुदा नीचे तक पूरा तो ना खुदा यार, ऊपर ऊपर करा है। यो जब इसमें तीसरी जकड़न आ गई, बताओ क्या करूं। देखो एक कुछ है बैग को पलट लो, कोई दिक्कत ना देख लो पलट सही मारे से। यार। और ये देखो जाला देखो। जाला तो भरपूर है। इससे ज्यादा जाला ना बन सकता बस। देखो बस ये ऊपर ही सतह खराब हो गई, बैग की कंडीशन नीचे से तो बहुत बढ़िया। माइसेलियम तो फैला हुआ सब में। ऐसे तोड़ना है इसे सब। ऐसे करके जा, ऐसे करके हल्की हल्की मिट्टी छिड़क दियो आ जाएगी। वो डालेंगे फिर कुछ मत हम डालो। कोकोपीड। अरे कुछ मत डाले कोको पड़ यार, ऐसे आ जाएगी। और ये जो ये रिश्ते से हो रहा है इनसे कोई कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क ना पड़े। कब आएंगी आ जाएगी। ये छक्का मार- मार्च मई में मार्च अरे यार भी जाएगी भाई घर ऐसे खोद कर मिट्टी छिट्टा मार दियो हल्का हल्का आ जाएगी। मशरूम की डंडी बेचनी है हम। तो भाई अब मनोज भाई ने बैग तो देख लिए, और जो इन्होंने बताया कि कुछ तो मौसम से फ़र्क पड़ा है, मौसम चेंज हुआ है, और कुछ जो उसमें था ऊपर की केसिंग मिट्टी में जो माइसेलियम बार बार फैल रहा था वो हार्ड हो गया। तो अब ये देख के जो आए हैं उसे ये बोल रहे हैं कि इस पर हल्की हल्की केसिंग और डाल दो, और पिन हेड धीरे बारीक बारीक चमक रहे हैं तो मशरूम आएंगी। पर हाँ, बैगों पे इसका लेट होने की वजह से इफेक्ट पड़ सकता है, और मौसम चेंज होने की वजह से। तो और मनोज भाई बताएंगे हमारे। नमस्कार साथियों, जो बैग हम लोग मुख्य रूप से अक्टूबर के महीने में लगाते हैं, तो उस समय तापमान 23, 24, 25 के आसपास का होता है। उसमें जाला बनने के लिए सबसे अच्छा तापमान माना जाता है। ये जो बैग हमारे दिसंबर में लगाए गए थे, तापमान कम था, जिस कारण से माइसीलियम बहुत कम चला। फिर इसको आर्टिफिशियली हम लोगों ने जो है गर्म कोई भट्टी लगाकर हाँ। अन्य तरीके से इसमें जाला बनाने की कोशिश तो करी, जाला बना, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिले जो हमारे प्राकृतिक रूप से बनते हैं। लेकिन अब इसमें जो है केसिंग कर दी गई थी, रफलिंग कर दी गई है, और दोबारा थोड़ी थोड़ी रफलिंग लगाकर इसमें पानी का स्प्रे कर दिया जाएगा, तो पिन हेड दिखने भी लगी है उसके अंदर, और मशरूम आएगी। लेकिन प्रभाव तो है, फसल हमारी पछेती हो गई है, और बहुत जल्दी मौसम गर्म होने वाला है, तो थोड़ा जो रिजल्ट हमको शानदार मिलना चाहिए था, उससे हम थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो बस अब मनोज भाई ने हमें इतना तो कह दिया कि मशरूम निकलेंगी, कम बढ़ती तो हम देख लेंगे, बट अगर बिल्कुल ही बैग डैमेज हो जाते तो उससे हमें जो हमारी सारी उसमें लागत थी और मेहनत वो ख़राब हो जाती। अगर फर्स्ट टाइम में इतना इनकम ना हो, बस हमारा खर्च निकल जाए और हमें सीखने को मिल जाए, बेस्ट तो यही है। और आपको भी वीडियो के माध्यम से जो कुछ मिलेगा सीखने को, हम जितना बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंज आया हमें लास्ट में बैग रखने में। तो अगर हम ये बैग कुछ जल्दी रखते तो हमें और टाइम मिल जाता, फरवरी और मार्च तक। अब फरवरी में ठीक ठाक गर्मी होनी स्टार्ट हो गई, दिन में धूप निकल रही है। वो मकान थोड़े अंदर है तो हाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, वरना जो लोग टीन सेट में कर रहे हैं या ऐसी जगह, तो वहाँ तो डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से टेम्परेचर जितना बाहर है उतना ही अंदर बन रहा है। तो अब हम इसमें कल केसिंग करेंगे या आज शाम को, और उसके बाद नमी बनाए रखेंगे, जैसे ऊपर से सतह हार्ड ना हो, और उसके बाद देखते हैं कितने दिन में मशरूम आती हैं। एक बार मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर बैग को कवर कर लिया जाएगा आराम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई आने के लिए। तो मनोज भाई तबीयत ख़राब होने के बावजूद बाइक से आए हैं, धामपुर से भी आगे से लगभग 50 किलोमीटर होगा। हाँ, तो अब और जहाँ हमारे माध्यम से बैग रखे गए थे वहाँ कुछ जगह पिन हेड निकलने स्टार्ट हो गए, कुछ हमारी तरह भी लेट है, बट ये है हम पूरी कोशिश 100% अपनी साइड से करेंगे कि किसी का भी नुकसान ना हो, बस इतनी पूरी कोशिश रहेगी। और अगली बार जो बैच रखेंगे स्टार्टिंग में जल्दी लगाएंगे, और दूसरा बैच भी जो है वो और थोड़ा सा जल्दी करेंगे, और अच्छे से मेंटेन जो इस बार गलतियाँ हुई हैं या चीज़ें हमारे साथ हुई वो दोबारा ना दोहराई जाए, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, हमारे मशरूम के न्यू बैच जो रखा था उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, और इस बार का जो हम ब्लॉग बनाएंगे जब उसमें मशरूम आ जाएंगी, जब आपको दिखाएंगे कितनी मशरूम निकली और क्या उसमें हमने उसके बाद करने के बाद कितना हमें रिजल्ट मिला। धन्यवाद।